आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स का ही एक और टॉपिक जो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर। यानी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स का एक और वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि कैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने 100 to 125 तक का भी स्क्वायर निकालना सिखा चुका हूँ। तो अब इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। 68 का स्क्वायर क्या होता है वो तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन कोई नंबर हम लोग के पास दिया हुआ है वो किसका स्क्वायर है, अगर हम लोग को ये फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि हम लोग को 1 से लेके 10 तक का पूरा स्क्वायर आना चाहिए। एक जगह पर मैंने लिख दिया हूँ। अब इसमें से हमको ना कोई चीज नोट करने वाली चीज है, वो क्या है देखो। 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ पर 4, 3 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, 5 स्क्वायर 25। इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी चीज है, यहाँ पर मैं 0 डाल देता हूँ। इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आप ध्यान दो। यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा नंबर है 1, ठीक है। 2 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 3 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या है 9, 4 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, 5 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 5 है। वैसे ही सेम चीज रिपीट होगी। जैसे ये 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहाँ पे 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 होगा। 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9, जैसे यहाँ पे 3 पे 9 था। 8 के यहाँ पर 4 था 2 के, तो 8 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 4 रहेगा। 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1। तो ये एक चीज हम लोग को ध्यान देने वाली है कि 1 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आता हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लू 11 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 ही आएगा। ये बात हम लोग को कैसे पता चली, ये बात यहाँ पर देख के पता चली। 1 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ पर 11 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल 2 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है 4, तो जब हम लोग 12 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग जब 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो यहाँ पर 2 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वही नंबर आ रहा है यहाँ पर भी 12 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे। वो इसलिए होता है कि जब हम लोग 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग अक्सर ये मल्टीप्लाई करने में हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 को 2 से 4 आया, फिर 2 1 जा 2, फिर उसके बाद हम लोग एक x बनाते हैं, है ना। ये x पे पूरा खेल चलता है। ये जो x बना देते हैं ना हम लोग, तो जब हम लोग नीचे कोई नंबर ऐड करते हैं, नीचे जब ये 1 1 जा 1 2 जा जब अब हम लोग ऐड करेंगे तो नीचे क्या है x है, तो यानी यही नंबर नीचे लिखेंगे हम लोग यूनिट प्लेस पे। जो नंबर ऊपर था वही लिखेंगे यहाँ पर। और ये नंबर कैसे आया था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आया था, है ना। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर मिलेगा, वो है यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। वैसी सेम एग्जांपल 3 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो कोई भी नंबर ले लेता हूँ। चलो 43 ले लेता हूँ। 43 के यूनिट प्लेस पे 3 है ना, तो इसका स्क्वायर देखते हैं हम लोग। 43 को 43 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 3 3 जा 9 करेंगे, 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर x बनाएंगे हम लोग, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 हो गया यहाँ पर। तो अब हम लोग ने यहाँ पर जब x बनाया है तो अब हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये तो 0 ही है, समझ लो x, तो ये 9 का 9 बराबर नीचे ही आएगा। और ये 9 कैसे मिला था 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 3 का स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग को यही पता चल रहा है कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 2 3 आता हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो हम लोग इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हम लोग जब कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें हम लोग को पहले नंबर की तरफ ध्यान देना है कि नंबर में नंबर कौन कौन से है। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे को 3721 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3721 में ना सबसे पहले हम लोग यहाँ के 2 नंबर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये 2 नंबर को देखेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर कौन सा नंबर है, ये 37 है। अच्छा, 37 यहाँ पर किस नंबर के बीच में आता है, 36 और 49 के बीच में आता है।
36 और 49 के यानी 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो जब इससे छोटा नंबर हम लोग लेने का, इससे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 36 है। 25 भी है लेकिन नहीं लेंगे, जस्ट छोटा नंबर लेंगे, कौन सा है, 36 है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये, 36 किसका स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख दिए। दूसरी बात, यहाँ पर कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पे 1 है। 1 यूनिट प्लेस पे रहेगा, तो मैं बताया हूं कि जिस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा, उस नंबर के स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 9 होगा, या तो 1 या तो 9। तो ये नंबर जो है इसके टेंथ प्लेस का तो हम लोग को पता चल गया कि 6 होगा, लेकिन जब यूनिट प्लेस हम लोग देखेंगे तो या तो ये 61 हो सकता है या फिर ये हो सकता है 69। यानी ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट या तो 61 होगा या तो 69 होगा, यानी ये नंबर या तो 61 का स्क्वायर होगा या तो 69 का स्क्वायर होगा। अच्छा, तो अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि या तो ये 61 का है या तो 69 का स्क्वायर है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली किसका स्क्वायर है। तो एग्जैक्टली पता करने के लिए ना एक ट्रिक मैंने आपको बताया हूं, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, वो निकाल देंगे, हम लोग को पता चल जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, 61 बड़ा है या 65 बड़ा है या 69? गलत लिख दिया ना मैंने, यहां पर 61 छोटा है 65 से और 65 छोटा है 69 से। तो जब हम लोग को पता है कि 61 छोटा है तो इसका स्क्वायर भी 65 के स्क्वायर से छोटा ही होगा। 61 65 से छोटा है ना, तो उसका स्क्वायर भी 61 के स्क्वायर से 65 के स्क्वायर से छोटा ही होगा। 1 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है ना। यानी जितने बड़े नंबर रहेंगे, अगर मेरे पास 2 नंबर है जिसमें से एक नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 65 जो हम लोग को ट्रिक पता है, 65 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक हम लोग को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो वो क्या है ट्रिक, 5 का स्क्वायर पहले हम लोग देखने का। यहाँ पर कौन सा नंबर है 5 का स्क्वायर देखने का कितना है 25। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देने का, कितना हुआ 6 7 42, तो यहाँ पर लिख देंगे 42। ठीक है, 42। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है 3721 और 65 का स्क्वायर कौन सा आया 4225, है ना। तो अगर ये 69 का स्क्वायर होता, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर ये 69 का स्क्वायर होता तो वो 65 के स्क्वायर से बड़ा होता, लेकिन ये क्या है 65 के स्क्वायर से छोटा है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर होगा 61 का। थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग पूरी तरीके से सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है 9409। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा नंबर देखेंगे, सबसे पहले ये 2 नंबर देखेंगे। ये 2 नंबर कौन से है 94 से जस्ट छोटा नंबर हमारे टेबल में कौन सा है 81 है। 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9, है ना। यहाँ पर 37 था, 37 से छोटा नंबर 36 था, 36 का स्क्वायर था, तो हम लोग ने 6 लिख दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट की डिजिट यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। 9 आ रहा है तो मतलब ये या तो 93 का स्क्वायर होगा या फिर एक और कहाँ पे 9 आ रहा है 7 के स्क्वायर में, या तो ये 97 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते कि या तो ये 93 का होगा और 97, यानी ये दोनों में से कोई एक चीज का चांस है कि कोई एक नंबर का ये स्क्वायर होगा। अब किसका स्क्वायर है ये पता करने के लिए बीच में 95 ले लो, जैसे यहाँ पे 65 लिए थे हम लोग ने, वैसे 95 ले लेंगे। 95 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता चुका हूँ, कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा तो कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 9 10 9 के बाद वाला नंबर कौन सा होता है 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 90 हो जाएगा। अच्छा, 95 का स्क्वायर है 9025 और हमारे पास जो नंबर है वो है 9409, है ना। तो यानी 95 का स्क्वायर इस नंबर से बड़ा है। तो अगर ये 95 का स्क्वायर इस नंबर से छोटा है, अगर ये 93 का स्क्वायर होता, अगर ये नंबर 93 का स्क्वायर होता तो इससे छोटा होना चाहिए था, लेकिन है क्या, है ये 95 के स्क्वायर से बड़ा। तो बड़ा है तो
97 होगा इसका स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, चेक कर सकते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और कोई एग्जाम्पल के साथ। चलो थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और आसान आपको लगेगा। पहले शुरुआत में आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जब ये आप ट्रिक इस्तेमाल करते जाओगे तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा आगे जाके। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 7396। तो इतना बड़ा नंबर को देखने का नहीं, पहले सबसे पहले शुरुआत की 2 डिजिट देखने का। शुरुआत की 2 डिजिट कौन सी है? 73 है। 73 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 73 से, ये तो 73 से बड़ा है, ये है 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 8 लिख देंगे। अब उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट डिजिट कौन सा है। लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे, कौन सी डिजिट है? 6। 6 किस किस में आ रहा है? यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 6 किस किस में आ रहा है? 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 आ रहा है 6 के स्क्वायर में। तो या तो ये 84 का स्क्वायर होगा या फिर ये 86 का स्क्वायर होगा। तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 85 को लेंगे। 85 को लिए 85 का स्क्वायर निकालने की तरीका, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है? 9, 8 9 जा 72। हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है? 7225। 7225। और जिस नंबर का स्क्वायर निकालने का है वो कौन सा है? 7396, है ना। 85 का स्क्वायर से बड़ा नंबर है वो। तो जब 85 के स्क्वायर से बड़ा नंबर होगा तो यानी ये 86 का स्क्वायर होगा। 84 का स्क्वायर होता तो उससे छोटा होता ना, लेकिन ये क्या है? 85 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है तो ये 86 का स्क्वायर होगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, बहुत ही आसान तरीका है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4969। 4969 तो सबसे पहले यहाँ की 2 डिजिट देखेंगे। 2 डिजिट कौन सी है? 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद लास्ट डिजिट देखने का। लास्ट डिजिट में क्या है? 9 है। 9 किस किस में आता है? या तो 7 में आएगा या फिर 3 में आएगा। तो या तो ये 73 होगा और 77, ये 2 डिजिट में से किसी का स्क्वायर होगा। तो अब पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 75 का स्क्वायर निकालेंगे। 75 का स्क्वायर से अगर बड़ा नंबर हुआ अपना ये नंबर तो ये 77 का स्क्वायर होगा, और अगर छोटा नंबर हुआ तो ये 73 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो अब ये हम लोग 5625 हमारे पास नंबर आ गया। अच्छा, जो 75 का स्क्वायर आया है वो हमारे ओरिजिनल नंबर से बड़ा है ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो हमारा नंबर है वो 73 का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अगर 77 का स्क्वायर होता तो 75 के स्क्वायर से हमारा नंबर बड़ा होता, लेकिन 73 का स्क्वायर है इसलिए छोटा है। तो हमारे पास हम लोग को ये आंसर मिल गया कि इसका स्क्वायर है 73, इसका स्क्वायर रूट है 73। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में भी वही करेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा मैं ताकि आप लोगों को और फास्ट कैसे करेंगे इसको समझ में आए। पहले 4 एग्जांपल में आपको एकदम अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। ये पहले की 2 डिजिट देखेंगे। 23 से जस्ट छोटा नंबर इसमें होगा 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। अब उसके बाद लास्ट की डिजिट देखेंगे। लास्ट की डिजिट में है 4। तो लास्ट की डिजिट में 4 है तो मतलब ये या तो 2 होगा या तो ये 8 होगा। तो ये या तो ये 42 का स्क्वायर होगा या फिर ये 48 का स्क्वायर होगा। तो पता करने के लिए हम लोग लेंगे 45 के स्क्वायर को। 45 के स्क्वायर को लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 4 5 का कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 2025। अच्छा, 2025 2304 से छोटा नंबर है ना। जो हमारे पास नंबर है वो 2025 से बड़ा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 45 का स्क्वायर अगर हमारे ओरिजिनल नंबर से छोटा है तो इसका मतलब जो ये जिसका स्क्वायर रूट है, जिसका ये स्क्वायर है, वो भी नंबर इससे बड़ा ही होगा 45 से। तो एक ही तो बड़ा है, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास 42 और 48। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 45 से 48 बड़ा है। तो ये किसका स्क्वायर होगा? 48 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है 4721। तो 4721 में हम लोग क्या करेंगे? पहले शुरुआत की 2 डिजिट देखेंगे। शुरुआत की 2 डिजिट कौन सी है? 47। 47 से जस्ट छोटा नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा है? 36। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, यहाँ पर भी 6 लिख देता हूँ, और है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? यूनिट प्लेस पे है 1। 1 किसके स्क्वायर में आएगा? या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या तो 9 के। तो ये या तो 61 का स्क्वायर होगा
या तो 69 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग पता करने के लिए लेते हैं 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, 6 7 जा 42। तो हमारे पास 65 का स्क्वायर कितना आया 4225, और हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है 65 के स्क्वायर से बड़ा है। तो जो हमारा इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी 65 से बड़ा ही होगा। तो 65 से बड़ा एक ही नंबर है, वो है 69। तो इसका आंसर होगा 69। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 46 है। 46 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा इस टेबल में 36। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6 और अब उसके बाद 4 किस केस में आता है 2 केस में या फिर 8 के स्क्वायर में। तो यहाँ पर लिख देते 62 या फिर 68। अब पता करने के लिए हम लोग 65 का स्क्वायर निकालते हैं। 65 का स्क्वायर होता है 4225। अब जो हमारे पास नंबर है वो है 4624, और जो 65 का स्क्वायर आया है वो है 4225, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो 65 के स्क्वायर से बड़ा है। तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो भी 65 से बड़ा ही होगा। तो ये एक यही दोनों में से यही ऑप्शन है जो 65 से बड़ा है। 68 ही बड़ा है, 62 तो छोटा है, तो ये किसका स्क्वायर होगा 68 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम लोग वैदिक मैथ्स का बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आज के इसमें हम लोग सीखे स्क्वायर रूट को कैसे निकालना है, स्क्वायरिंग का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, ऐसे बहुत सारे वैदिक मैथ्स के लेक्चर हम लोग और डालते रहेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।